कबीरधाम के एक निजी आवासीय स्कूल में पढ़ने वाली 10वीं की नाबालिग आदिवासी छात्रा द्वारा बच्चे को जन्म देने का मामला अब नया मोड़ ले चुका है। आरोपी के खिलाफ बीजापुर थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब स्कूल प्रबंधन की कार्यप्रणाली और हॉस्टल की निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आदिवासी विकास परिषद ने एसआईटी जांच की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं इस पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पूरा मामला सरकारी उत्कर्ष योजना के तहत बीजापुर की एक नाबालिग छात्रा कबीरधाम के गुरुकुल स्कूल के हॉस्टल में रहकर 10वीं की पढ़ाई कर रही थी। आरोप है कि छुट्टियों के दौरान गांव में उसके साथ अनाचार हुआ। इसके बाद वह करीब 8 महीने तक स्कूल हॉस्टल में रही। प्राचार्य के अनुसार 4 फरवरी को तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे घर ले गए और 12 फरवरी को उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वहीं मामले में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल स्कूल की निगरानी व्यवस्था पर है। आखिर 8-9 महीने तक हॉस्टल में रह रही छात्रा की गर्भावस्था की जानकारी किसी को कैसे नहीं हुई? क्या वार्डन, महिला स्टाफ या प्रबंधन को इसकी भनक तक नहीं लगी? और जब छात्रा की तबीयत बिगड़ी तो क्या स्कूल स्तर पर उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया? इन्हीं सवालों के जवाब अब जांच से सामने आने हैं। देखिए, इनिशियली हमें सूचना मिली थी कि दीपावली 2024 के आसपास एक घटना घटित हुई थी निजी स्कूल में, जिसमें घटना स्थल बीजापुर का था, जिसमें जो बालिका थी जब वो छुट्टी पे गई थी उस दौरान उसके साथ घटना घटित हुई थी। उस पर संज्ञान लेते हुए बीजापुर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज किया है और आगे जांच कार्रवाई उसमें चल रही है। इसके अलावा जो एक हमें ज्ञापन प्राप्त हुआ है, इसमें काफी सारे बिंदु हैं जिसपे स्कूल प्रबंधन के ऊपर बात आई है, तो उसकी जाँच अलग से की जा रही है। स्कूल का नाम पहले भी एक नाबालिग छात्रा से जुड़े कथित अनाचार मामले में सामने आ चुका है। उस समय स्कूल के एक कर्मचारी और तत्कालीन प्राचार्य के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई हुई थी। ऐसे में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था और प्रबंधन पर सवाल उठना स्वाभाविक है। हालांकि किसी भी संस्थागत लापरवाही की पुष्टि जांच के बाद ही होगी। हमारी टीम ने स्कूल प्रबंधन से भी बात की। वर्तमान प्राचार्य ने कहा कि घटना उनके कार्यकाल से पहले की है। उन्होंने बताया कि छात्रा को परिजन अपने साथ ले गए थे और बाद में परीक्षा नहीं देने की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य परीक्षण और अन्य सवालों पर भी उन्होंने तत्कालीन प्राचार्य को ही जवाब देने वाला बताया। मेरे संज्ञान में तो थी, ऐसा पहली बार मैं सुनने का, आप ही के मुंह से सुन रहा हूँ ये मैं, है ना, क्योंकि पहले हमारे में ऐसा कुछ नहीं था। बच्ची छुट्टी में गई थी उस समय, और उसे जब वापस आई उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी तो पेरेंट्स को बुलाया गया, इसकी तबीयत खराब है करके, और बाकायदा हमने उत्कर्ष जो आदिवासी जो है वहाँ पे भी ले गए, बच्चों को बताया, उनको इन्फॉर्म दिए ओरली, तो उन्होंने बोला कि पेरेंट्स आए हैं तो क्या जरूरत है पेरेंट्स के साथ आप भेज दीजिएगा बस। आदिवासी विकास परिषद के कामू बैगा ने आरोपी के साथ साथ स्कूल प्रबंधन की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिषद का कहना है कि यदि छात्रा लंबे समय तक हॉस्टल में रही तो निगरानी व्यवस्था की भी जांच होनी चाहिए। संगठन ने एसआईटी गठित करने और की मांग करते हुए देखो, सबसे पहले बिंदु तो यह है भाई कि जून महीने में 2024 में वो स्कूल पुनः पढ़ने आती है और फरवरी तक के वो रहती है। उस बीच में 8 महीने तक जब वो रही तो पूरी स्कूल प्रबंधक और वहाँ के जो आसना हॉस्टल है उसको कैसे पता नहीं चला होगा, क्योंकि बच्ची जो है 8 महीने का जो है अब प्रेग्नेंट है। दूसरा तथ्य ये है कि भाई अगर आपको पता चल गया तबीयत खराब हुआ है तो आपने उसका जांच तो कराया होगा। जांच के पश्चात आपने क्यों उसको जो है पुलिस प्रशासन को या जिला प्रशासन को क्यों अवगत नहीं कराया? फिलहाल आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अब नजर इस बात पर है कि जांच केवल आरोपी तक सीमित रही है या स्कूल प्रबंधन की भूमिका और हॉस्टल निगरानी व्यवस्था पर भी निष्पक्ष जांच होगी, क्योंकि स्कूल सिर्फ पढ़ाई का केंद्र नहीं बल्कि बच्चों की सुरक्षा और भविष्य की जिम्मेदारी। पहले भी स्कूल में एक नाबालिग बच्ची के साथ कथित अनाचार का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने स्कूल के एक कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की थी। जांच के दौरान तत्कालीन प्राचार्य के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की गई थी। टीवी 24 के लिए कबीरधाम से हिरेंद्र गोप की रिपोर्ट।